अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पारस जहां ज़ैब के प्रोग्राम में मौलवी डीजल के चेले मौलवी कफायतुल्लाह ने सारी हकीकत खोलकर बयान कर दी। उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और पीटीआई को बल्ले का निशान भी वापस मिलना चाहिए और इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। मौलवी कफायतुल्लाह ने मौलवी डीजल के बिल्कुल बरक्स बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले वो देखते हैं, जिस पर बात करते हैं। आपने कहा कि जिस पार्टी का जो निशान है उसको मिलना चाहिए, ये रियासती जबर नहीं होना चाहिए, तो आपकी इस बात का मतलब ये लिया जाए कि आप पीटीआई को बल्ले का निशान मिलने के हवाले से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि मिलना चाहिए? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आइन की रूह से तमाम लोगों को बराबर सियासी मौक़े मिलने चाहिए। ठीक। आइन की रूह से किसी को सियासती जबर का निशाना नहीं बनना चाहिए जी। लोगों को इत्मीनान से अपने बात करनी चाहिए और आवाम को बाइख्तियार बनाना चाहिए। इस सारे सफ़र के अंदर इंसाफ होना चाहिए। अलल ऐलान कहता हूँ, पीटीआई के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के साथ ठीक है। इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और एक कोट करता हूँ हदीस को, अल्लाह के नबी ने फरमाया, पिछली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि ताकतवर वो लोगों के लिए इंसाफ का पैमाना और था और आम लोगों के लिए और था। ये हदीस इमरान खान ने भी बड़ी कोट की है, लेकिन आपके जो कायद हैं मौलाना फजल रहमान, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते, उनको सियासी हकीकत ही नहीं मानते हैं। वो सियासी इख्तिलाफ, वो कहते हैं कि वो ये भी नहीं मान रहे कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। वो कह रहे हैं इनको आगे लाने के लिए, इनको प्रोमिनेंट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सिस्टम में कौन ऐसा है जो पीटीआई को फायदा पहुंचाना चाह रहा है? उन मुर्दों को खोद रही हैं। ये कल की बात है, वो भी गलत था ना, कल भी शिकायत की। मैं ये अर्ज अब भी कह रहा हूँ, अब भी कोई आदमी लाडला बनता है अदालत के जरिए तो भी गलत है, इंतजामिया के जरिए तो भी वो गलत है, एस्टेब्लिशमेंट के तो भी गलत है ना। आप आवाम को अपना चेहरा दिखाओ। मियाँ साहब माजी करीब में एक बयानिया लेकर हमारे पाकिस्तान आए और माजी बईद में वहाँ लंदन में बैठकर एक और बयानिया था जी। ये दुरुस्त है कि हमारी कौम भूल जाती, इतना जल्दी तो नहीं भूलती। यानी आप कोई रोबोट तो नहीं है ना, वहाँ एक बात करते हैं और यहाँ उसको डिनाई करते हैं। इट मीन सम हैव हैपेंड, कुछ हुआ है। वो जो हुआ है वो तो गुनाह कबीरा है ना, इन्हें आवाम के खिलाफ एक साजिश हुई है ना जी। आवाम को आपने इख्तियार नहीं दिया, यही तो इस दर्द का दरमा है। हम यही रो रहे हैं कि 76 साल में आवाम पर इख्तियार नहीं हुए, फैसले कहीं हो रहे हैं। जब आपके एक बयानिया दूसरे बयानिया के खिलाफ है तो मैं तो ये कहूँगा, मियाँ साहब वो वाले मियाँ साहब जो लंदन में थे वो तो फौत हो गए, एक और मियाँ साहब ने नए जन्म के साथ यहाँ आ गए, तो फिर कौम तो इस बयानी को नहीं मानती। तो तरक्की और खुशहाली के बयानिए की बात कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने कहा हिसाब तो लेना बनता है। ये नहीं, हिसाब तो लेना बनता है, ये हम जैसे लोगों के गैज़ और गज़ब से बचने के लिए कहते हैं। अब हिसाब तो लेना बनता है तो फिर वो कहेंगे चलो इमरान से हिसाब लेना बनता है। ख्यालात हैं वही मियाँ साहब के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब के भी ख्यालात हैं। देखिए, मुश्किल सवाल आप न करें। मैं नहीं, वो तो जिनकी नुमाइंदगी करके आए हैं वो तो ठीक लोग नहीं है। करके आए हैं मेरे ख्याल में आज मुझे फिर जेल भेजना चाहती है। नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ ना, इनका बयानिया गलत था, गलत है, गलत रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, 2018 का भी इलेक्शन आपने इसी हल्के से कंटेस्ट किया था। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, उस वक्त ये हल्का था NA14 और आपने इस हल्के से लिए थे 45,000 वोट। और उस वक्त कैप्टन सफदर के भाई मोहम्मद सज्जाद ने यहाँ से कंटेस्ट किया था, नूली की तरफ से उनके वोट थे 75,000। अब तो मियाँ साहब खुद खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हम वहाँ ये एक और कोशिश भी कर रहे हैं ना, एंटी मियाँ साहब सारे लोगों को जमा कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज तकदीर हमने वो उस वोट को वसूल कर लिया, फिर किस तरह हिसाब आप लगाएंगी? तो पीटीआई के वोट को कैसे वसूल करेंगे? वो भी इसमें शामिल है, एंटी वोट का ना। वालों के लिए हम अगर मकरू हैं तो वो तो मकरू तारीम ही है। आजम स्वाति भी खड़े हो रहे हैं। तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरी जीतने में पीटीआई को एक खुशी होगी कि वो अपने बहुत बड़े हरीफ को हरा रहे हैं। अच्छा, मतलब तो अंदर से खुश होंगे वो? अंदर से भी खुश हों, बाहर से भी खुश हों, उनको खुशी का मौका मिलना चाहिए ना। देखा, अगर वो भी खड़े होंगे और मैं भी खड़ा होऊंगा तो मियाँ सब जीत जाएंगे। और अगर उनका आदमी जीतेगा तो उनको 2 खुशियां होंगी। लेकिन अगर माहौल ऐसा है कि हमारे वोट तकसीम होते हैं, तकसीम होने से बचाएं और मैं जीत जाऊं, तो ये भी पीटीआई वालों को खुशी होगी कि उनका हरीफ तो हमने मार दिया ना। मतलब पीटीआई वालों का पूरी खुशी का ख्याल रखेंगे आप? देखें, जो आदमी वोट मांगता है वो तो हर एक से मांगता है। बिल्कुल। मौलाना साहब उस हुकूमत का बाकायदा एक हिस्सा थे, वजारतें भी एंजॉय की। मौलाना साहब, अगर हम साथ ना देते तो शहबाज शरीफ वज़ीर बन सकते थे ना, तो उन्होंने आप पे ये एहसान किया। मैं वही कहता हूँ ना कि अभी तो वो जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसके हाथों के पैरों की मेहंदी नहीं भी उतरी, तो मौलाना साहब मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर सैफ साहब, आपके इफ्ती साहब का जो दावा आपने सुना है वो पूरा होगा
क्योंकि आपकी पार्टी से यहाँ पे आजम स्वाति साहब कंटेस्ट करेंगे। और दूसरा दावा एक पीटीआई भी कर रही है, वो है NA 130 के हवाले से, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कि भारी मार्जिन से हम जीतेंगे। तो क्या ख्याल है आपका, दावा ये वाला भी पूरा हो सकेगा लाहौर के हवाले से? देखिए पारस, मैं ये समझता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर इलेक्शन में कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल होता और हर उम्मीदवार को और हर वोटर को आजाद हैसियत में वोट डालने का मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि मुझे यकीन है कि पीटीआई का हर टिकट होल्डर जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त से जीत जाएगा। ठीक। जहां तक ताल्लुक है अब आगे के प्रेडिक्शन का, तो अगर तो जैसे मैंने कहा फेयर होते हैं तो प्रेडिक्शन तो बड़ी वाज़ेह है। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, ये मैं यहाँ बैठ के नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तमाम सर्वे करने वाले इदारे कह रहे हैं और बैनुल-अक़वामी। क्योंकि सर अभी आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर में केस में उनकी जमानत हुई और 9 मई के मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह हतक-आमेज़ अंदाज में और बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में उनकी गिरफ्तारी की गई है, सैफ साहब क्या ख्याल है कि कब तक चलता रहेगा? देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ और बहुत वजाहत के साथ बात करना चाहता हूँ कि ज्यादती जिसके साथ भी हो वो ज्यादती होती है, जुल्म जिसके साथ भी हो वो जुल्म होता है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी हो, कोई तंजीम हो, उसके साथ अगर कानून से मावरा सलूक किया गया है, माजी में हो या हाल में हो, वो गलत है। उसको कोई शख्स अगर ठीक कहेगा, मेरे ख्याल में उसको अपने अखलाकियात का एक बार फिर जो है वो दर्स लेना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ अगर मियां साहब के साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई हुई है, कोई अब्यूज ऑफ अथॉरिटी उनके मामले में हुई है, तो गलत है, उसका एहतसाब होना चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे सियासतदान जिम्मेदार हैं, उनको अवाम वोट की ताकत से उनका एहतसाब करें, और अगर इंतजामिया के एहलकार हैं तो उनके भी कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। अब रह गई बात मौजूदा हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई की, महमूद कुरैशी साहब, देखिए ये तो हो रहा है। अभी यास्मीन राशिद साहिबा की आपने बात की, वो जेल में है, हमारी खातिन कारकुनान जेल में है, आज खदीजा शाह को रिहाई मिली है, अदरवाइज बाकी तो जेल में। नाज़रीन, आज कफायतुल्लाह खुद कह रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौलवी कफायतुल्लाह नून लीग के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ रहा है और इसकी ये ख्वाहिश है कि पीटीआई के वोटर्स भी इसको वोट दें। हालांकि अवाम जानती है कि किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के साथ मिलकर PDM बनाने में और इम्पोर्टेड सरकार बनाने में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो किसी के भी सगे नहीं हैं, बस जहां इन्हें इक़्तिदार का लालच नजर आता है ये उसके साथ ही मिल जाते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लोटे साबित हुए हैं। दूसरी तरफ मौलवी कफायतुल्लाह कह रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और पीटीआई को बल्ले का निशान भी वापस मिलना चाहिए। जबकि हालिया दिनों में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान को जेल में रखा गया और जो इमरान खान पर मुकदमात दर्ज हुए, इसमें सहूलतकारों की साजिश थी ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को इस तरह से बढ़ाया जा सके। तो नाज़रीन, मैं तो यही कहूंगी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को ये लगता है कि इस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ाने की साजिश की गई है, तो बिल्कुल वैसे ही मौलाना फजलुर रहमान को भी जेल में रखा जाए, उन पर भी मुकदमात बनाए जाएं और जो पीटीआई की जमात का हशर नशर कर दिया गया बिल्कुल वैसे ही JUI के साथ किया जाए। जिस तरह से पीटीआई के मेंबर्स को और कारकुनान को जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तशद्दुद किया गया, उन्हें हरासा किया गया, बिल्कुल वैसे ही JUI के मेंबर्स के साथ भी किया जाए। जिस तरह से पीटीआई के मेंबर्स को जमात छोड़ने पर मजबूर तक कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही JUI के साथ भी किया जाए और सहूलतकार इसी तरह की JUI के साथ तोड़ फोड़ करके उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ा दें। नाज़रीन, फिर देखते हैं कि लोग JUI को वोट देंगे। लोग फिर भी JUI को वोट कभी नहीं देंगे क्योंकि अवाम इनकी असलियत जानती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।